ये लड़की कौन है और इस तरह बेहोश पड़ी है? अरे हेलो हेलो, लगता है बेहोश हो रखी है। मैं गाड़ी से पानी लाती हूँ। अब उठो। तुम ठीक हो? जी, आप कौन? देखो घबराओ मत, मैं डॉक्टर हूँ। मैं पास में यहाँ जा रही थी, मुझे तुम इस तरह बेहोश हालत में दिखी तो मैं तुम्हारे पास आई। तुम ठीक हो? और तुम यहाँ इस हालत में क्या कर रही हो? वो देखिए, मैंने ना 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं था। मैं घर ही जा रही थी अपने, पता नहीं कब कैसे चक्कर आया और मैं लेट गई। हाँ अच्छा, मुझे बता तुम्हारा घर कहाँ पर है? जी, वो मेरा घर तो बहुत दूर है। अब देखो यहाँ पास में ही मेरा घर है और मैं तुम्हारा इलाज भी कर दूंगी और देख भी लूँगी तुम्हें क्या प्रॉब्लम हुई है, दवाई भी दे दूँगी तुम्हें। तुम थोड़ी देर रेस्ट करके फिर अपने घर चली जाना। जी, आपके घर? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे घर, चलो तुम मेरे साथ। यहाँ बैठो आराम से। राहुल, राहुल इधर आओ। क्या हो गया दीप यार, क्यों शोर मचा? तुम किसको घर पे उठा लाई, क्या हुआ? अरे राहुल, वो ना मैं मॉल गई थी सामान लेने और जैसे ही मैं गाड़ी से उतरी ना तो मैंने देखा किसी गाड़ी के पास बेहोश पड़ी थी, बहुत ज़्यादा बीमार भी लग रही थी। फिर मैंने इससे बात करी तो इसने बताया कि इसका कोई भी नहीं है और घर भी बहुत दूर है। मैंने इसे कहा भी था कि मैं घर ड्रॉप कर दूंगी, पर उसने कहा घर दूर है और पास में ही हमारा घर था तो मैं इसे यहाँ ले आई। मुझे लगा कि मैं इसका चेकअप कर दूंगी, दवाइयाँ लिख दूंगी तो ये थोड़ी देर रेस्ट करके अपने घर चली जाएगी। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें दवाई लिख के दे रही हूँ व्हाट्सएप पे, तुम एक बार दवाई ले आओ प्लीज़ इसकी। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं जाता हूँ लेना। ठीक है। हर्षिता तुम ठीक हो अब? हाँ, पहले से बेहतर फील कर रही हूँ। वैसे मुझे तुमसे ये पूछना था कि तुम यहाँ पर जानबूझकर आई हो या ऐसे अचानक से मिल गई थी दीप्ति से? देखो, मैं सच बोलूँ तो अचानक से मुझे वो मिली थी। मैं तो जानती भी नहीं थी कि तुमने शादी भी कर ली है और वो तुम्हारी पत्नी है। वो तो 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं था, रोड पे घूमते घूमते पता नहीं कब बेहोश हो गई, कुछ नहीं पता। तुम्हारी बीवी सही समय पे आ गई और वो यहाँ तक ले आई। तुम्हें अगर मेरा आना अच्छा नहीं लगा हो तो मैं चली जाऊँगी यहाँ से। मैंने बट जो भी किया वो मेरा इरादा नहीं था। वो सब ठीक है, पर एक बात बताओ, मैंने सुना कि तुमने 2-3 दिन से खाना नहीं खाया है, ऐसा क्यों? और वो तुम्हारा पति कहाँ है जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था? देखो राहुल, तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्यों छोड़ा था? जिस लड़के से मैं प्यार करने लगी थी तुम्हारे साथ रहकर, तो तुम्हें छोड़ के उसके पास चली गई। कुछ महीने तक सब कुछ ठीक था, वो मुझे बहुत प्यार करता था, रिस्पेक्ट देता था। फिर पता नहीं उसको क्या हो गया, उसने मारना पीटना शुरू कर दिया, गालियाँ देना शुरू कर दी, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं होती थी। मैं वो सारी चीज़ें करती थी जो एक पत्नी को एक पति के लिए करनी चाहिए। पर शायद उसका मन भर गया था या वो किसी और से प्यार करने लगा था, आज तक पता नहीं कर पाई। पर जो भी हुआ बिल्कुल सही हुआ। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था तो ऊपर वाले ने मेरे साथ कर दिया, और आज तुम देख सकते हो मेरी क्या हालत हो रही है। 2-3 दिन तक घर का खाना भी नसीब नहीं हुआ क्योंकि बाहर के खाने के लिए तो पैसे ही नहीं थे। पर ये सब सुन के तुम इमोशनल मत होना, मेरे साथ जो भी हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। मैं हकदार हूँ इन सारी चीज़ों की और ऐसे इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए। पर तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे को सच में नहीं पता था कि दीप्ति तुम्हारी पत्नी है। अगर पता होता तो मैं यहाँ तक भी नहीं आती। अब पता चल गया है तो अभी मैंने दवाई खा ली है और तुम्हारी पत्नी तो डॉक्टर भी है, जाहिर सी बात है उसने अच्छी दवाई दी होगी। मुझे कुछ घंटों में ठीक लगने लगेगा तो मैं देख लूँगी मुझे कहाँ जाना है। देखो अर्जिता, मुझे पता है कि तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो, लेकिन यार तुम्हें पता है ना कि अब मेरी शादी हो गई है और जब से तुमने मुझे डाइवोर्स दिया है ना, तब से बस दीप्ति है जो मेरा हमेशा ध्यान रखती है, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है
और अब तुम आ गई हो तो मुझे इस बात का डर है कहीं तुम हमारे रिश्ते में ना आ जाओ। बस तुमसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जैसे तुम्हें आराम लगे ना प्लीज़ अपना देख लेना। मैं तुम्हें यहाँ पर तो नहीं रख सकता, क्योंकि अगर हम दोनों के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम आई ना तो यार मैं ये सब झेल नहीं पाऊँगा, क्योंकि जब से तुम मुझे डाइवोर्स देकर गई हो मैं ऑलरेडी बहुत परेशान था और मैं अपनी बीवी से ना बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी बात कभी नहीं सुनी, पर तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बात सुनूंगी। और हाँ, एक चीज़ और, सच बोलूँ तो जब तुमने मुझे अभी ये कहा कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता तो तकलीफ़ तो बहुत हुई, पर यही सच्चाई है और मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। मैं तुम्हारे पत्नी को कुछ भी नहीं बताऊंगी और अभी थोड़ी देर में ही चली जाऊंगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो और मैंने अगर कभी तुम्हारा दिल दुखाया हो तो मुझे माफ़ कर देना। क्या चल रहा है सब? कुछ नहीं चल रहा, मैं तो बस पूछ रहा था इनसे कि तुमने दवाई खा ली, आराम लगाया नहीं लगा। देखो मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली है। क्या बातें सुन ली है दीप्ति तुमने? देखो जो तुमने सुना है वैसे कुछ भी नहीं है और मैं उसको समझा चुका हूँ कि अब हमारे बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं और दीप्ति बहुत प्यार करते हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से हमारा रिश्ता ख़राब हो, तो प्लीज़ तुम कुछ गलत मत समझना यार। मैंने उसको क्लियर कर दिया है सब। बस करो, मुझे पता चल चुका है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और इतना कुछ होने के बाद भी तुमने उससे मेरी तारीफ़ें करी, ये बताया कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, मुझे प्रायोरिटी पे रखा। और मुझे तुमसे कोई नाराज़गी नहीं है राहुल, इवन मुझे तो पता भी नहीं था कि ये तुम्हारी एक्स वाइफ है, क्योंकि तुमने बस मुझे इसके बारे में बताया था, कभी मुझे इसकी शक्ल नहीं दिखाई थी। और शक्ल दिखाते भी क्यों, क्योंकि तुमने मुझे बताया था तुम्हारे साथ कितना बुरा करके गई थी। बट मुझे इस चीज़ से खुशी है कि तुमने शादी से पहले मुझसे सब कुछ क्लियर कर लिया था, और पास्ट हर किसी की लाइफ में होता है, मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं जानती हूँ, और तुम्हें रेस्ट की भी बहुत ज़रूरत है। मैं जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ मैं वहाँ पर तुम्हारा सारा अरेंजमेंट कर दूँगी, तुम वहाँ पर आराम से रेस्ट कर सकती हो और जब तक तुम्हारा इलाज चल रहा है तुम वहाँ रह सकती हो। थैंक यू सो मच। देखो ना, एक इंसान जिसको मैं जानती थी उसने मेरी ये हालत कर दी, और जिससे कभी नहीं मिली वो मेरा ध्यान रख रही है। मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं उतार पाऊँगी। थैंक यू सो मच।